जिनके घर उजड़ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर परेशानी है और वो जायज़ मकसद रखते हैं अपना, तब इस अमल को करके वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बेहद आसान ये वजीफ़ा मोहब्बत है और इसके ज़रिए हज़ारों लाखों लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। आज़मूदा कुरानी वजीफ़ा है ये, जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ मकसद और हराम कामों के लिए कोई मेरी तरफ़ से आपको इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करना है, तभी इस अमल को पूरा करना। क्योंकि ये मैं वीडियो एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोहब्बत का मसला, चाहे आपकी बीवी आपसे नाराज़ हो, आपकी बीवी आपका घर छोड़ करके चली गई हो, या आपका शौहर आपसे नाराज़ हो, घर में बहुत बुरी लड़ाइयाँ दंगे फैल रहे हों, मतलब ये है कि घर उजड़ रहे हैं, वो कहता है कि तू मेरे घर से निकल जा और वो कहता है तू मेरे घर से निकल जा, यहाँ तक कि नौबत पहुँच गई, नंबर तलाक़ों तक पे आ गया है। या फिर आपका कोई भी जायज़ रिश्ता है, नाजायज़ रिश्ता नहीं होना चाहिए, आपका महबूब है, कोई शादी करना चाहते हैं, निकाह की हाजत रखते हैं और कोई जायज़ मकसद के अलावा कोई हराम काम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं किसी को बिला वजह परेशान करने के लिए ऐसे काम के लिए आप कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं होगा, जायज़ मकसद के लिए करना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। किसी ढोंगी बाबा के, नजूमियों के नीचे नंबर आते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं मुझसे संपर्क कर लो या हमसे संपर्क कर लो, 24 घंटे में काम करा देंगे। तो किसी से कोई कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस अमल को तरीके से समझ लें, एक एक पॉइंट मैं आपको लिख करके बता दूंगा। वीडियो हमारी बड़ी ज़रूर होगी, लोग हमसे कहते हैं कि छोटी वीडियो बनाया करो। देखिए, वीडियो इसीलिए बड़ी हो जाएगी क्योंकि हर पॉइंट आपको समझाया जाएगा। एक भी सेकंड की वीडियो अगर आपने कहीं पर भी स्किप कर दी तो आप फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया जिसकी वजह से आपको अमल में फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सब कुछ डिटेल आपको अभी हम बता देंगे। अगर हमसे आप बातचीत करना चाहते हैं तो तरीका आपको बता देंगे। पहले अमल को बहुत ध्यान से समझना, आप वीडियो में एक बार ना समझ आए दोबारा समझ लेना, क्योंकि शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इस अमल को करने के बाद। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, ये मेरा वादा है आपसे कि शिकायत का मौका मिल ही नहीं सकता अगर आपने पूरे तरीके से इस अमल को कर लिया। तो आइए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, समझ लेते हैं कि इस अमल को किस तरीके से करना है। इस अमल को करने के लिए किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये तस्बीह है, अगर आपके पास तस्बीह वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये 100 दानों की तस्बीह आती है, वैसे नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तस्बीह इसलिए होती है कि आपकी जो गिनती है उसको बहुत आसानी के साथ आप गिन सकें, ठीक है, उसमें कोई गलती वगैरह ना हो जाए। तो आइए समझ लेते हैं कि इस अमल को किस तरीके से करना है। इस अमल को करने के लिए आपको कुछ लिखना नहीं है, कहीं पर कोई नक्श नहीं बनाना है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। आप चाहें तो नोट कर लें। किसी बात शख्स कहते हैं हमें याद नहीं रहा कि आपने क्या बताया था, कैसे। आज हम हिंदी में डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। ये वजीफ़ा मोहब्बत है, कोई भी शख्स इसके ज़रिए इस अमल को करके अपनी जायज़ मोहब्बत को पा सकता है। तो आइए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, शुरू करते हैं इस वजीफ़े को। सबसे पहले आपने ध्यान से सुन लेना है, आपको वजीफ़ा का तरीका बता दे रहे हैं, फिर आपको किस वक्त करना है, कैसे कामयाबी मिलना है, वो सारा डिटेल में बता देंगे। तो आप पहले यहाँ समझ लें तरीका। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड करी थी आपने। मेथड मैं आपको बता दूँ तरीका क्या है इसका करने का, ये बहुत ही ध्यान से समझ लें आप एक एक पॉइंट इसमें, ठीक है। इसको करने से पहले आपको शर्तों के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी शर्तें भी कुछ हैं, जैसे कि शर्तों के बारे में सुन लें। शर्तें जो हैं, आप जिस वक्त इस अमल को कर रहे हैं आप पाक साफ़ हों, बदल लिबास आपका पाक साफ़ हो, बावज़ू हों, ठीक है, ज़्यादा बावज़ू हों, और नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करें। बिना नमाज़ों के तो देखिए कुछ भी नहीं है। नमाज़ें हर मुस्लिम भाई बहन, हर मोमिन शख्स पे फ़र्ज़ है, तो बिना नमाज़ों के तो कुछ भी नहीं है। तो नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर कर लिया करें। देखिए, नमाज़ पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 5-10 मिनट का वक्त लगता है। आप वक्त निकाला करें, आप वैसे भी हर काम में लगे रहते हैं तो 5-10 मिनट का वक्त निकाल लिया करें। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से इस अमल को करना है। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने तरीका समझ लें। अव्वल में 3 बार, ध्यान से समझ लें, 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे छोटी दुरूद पाक आप समझ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आप पढ़ सकते हैं। 3 बार आपने पढ़ना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से 3 बार आप दुरूद पाक पढ़ देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 101 बार, ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं इसलिए लिख करके यहाँ बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे मुंह से भी बोलकर बता सकता था। आपने जो पढ़ना है 101 बार। किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सबसे पहले अव्वल में 3 मरतबा दुरूद पाक, फिर उसके बाद पढ़ोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह से शुरू करोगे। उसके बाद 101 मरतबा आपने जो है वो पढ़ना है। यहाँ लिख करके मैं बता दे रहा हूँ, या ध्यान से समझ लेना एक एक बात, या जलाली, या जलाली वल इकराम,
या ज़लज़लाली वल इकराम। इस तरीके से आपने समझ में आ गया होगा। ये कितनी बार पढ़ना है आपने? 101 बार आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ में आना चाहिए। जब आप इसको पढ़ लेंगे अब इसको पढ़ने के लिए 101 बार के लिए आप इस तस्बीह की मदद ले सकते हैं। इसमें 100 दाने होते हैं। इस तस्बीह में आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कंबड़ होने से ख़तरा हो जाता है। मतलब एक कंबड़ हो जाएगा तो वजीफ़ा फिर सही तरीके से आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरी आदत का ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये चीज़ आप पढ़ने के बाद फिर आपने जो है वो 100 बार, ध्यान से समझ लें, 100 बार। ये वजीफ़ा इसीलिए बहुत ज़्यादा मुफीद फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये सारी आदात को जब आप पढ़ लेंगे तो इससे बेहतर वजीफ़ा आपको मिलेगा ही नहीं। मोहब्बत, वजीफ़ा मोहब्बत। तो आइए समझते हैं। 101 बार आपने जब ये पढ़ लिया या ज़लज़लाली वल इकराम, फिर उसके बाद पढ़ोगे 100 मरतबा। 100 मरतबा जो आपने पढ़ना है वो है सूरह, यहाँ ध्यान से समझ लें, मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूँ, सूरह फातिहा। ठीक है, 100 मरतबा आपने जो है 100 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है, यानी कि अलहम्द शरीफ को पढ़ना है। यहाँ समझ में आना चाहिए आपको, अलहम्द शरीफ, अलहम्द शरीफ आपने पढ़नी है इसको। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अलहम्द शरीफ आपने पढ़नी 100 बार। जब आप इसको 100 बार पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आप ध्यान से समझ लें फिर आपने क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही पावरफुल है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये ध्यान से समझ लें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये चीज़ आप पहले मैं यहाँ लिख करके बता दे रहा हूँ। ला इलाहा अंता सुब्हानका ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, इन्नी कुंतु मिनज़, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसीलिए ताकि दिक्कत ना हो आपको, मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है, इस तरीके से समझ लें, ज़ालिमीन। एक बार मैं पढ़कर बता दे रहा हूँ, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरीके से आपने पढ़ना है और इसको भी आपने 100 मरतबा पढ़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस आयत मुबारक को भी आपने 100 बार पढ़ लेना है। जब आप इसको 100 मरतबा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आखिर में आपने 3 बार आपने क्या करना है, वही दुरूद पाक पढ़ देनी है जो आपने अव्वल में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वाली दुरूद पाक आपने पढ़ देनी है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका वजीफ़ा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझिए। इस तरीके से आपका जब वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए, अब ध्यान से समझ लें, ये वजीफ़ा जब आप कर रहे हैं तो आप अपने महबूब का यानी शौहर का, बीवी का, जिसके लिए भी कर रहे हैं, जो भी है, जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना है, किसी जो भी शख्स है, तो उसका तसव्वुर अपने जहन में करें, उसका ख़याल अपने माइंड में रखें, अपने दिमाग में रखें कि मैं फ़ला शख्स के लिए इस वजीफ़े को कर रहा हूँ, फ़ला शख्स के दिल में मैं इस अपनी मोहब्बत को पैदा करना चाहता हूँ, फ़ला शख्स के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ कि वो बेकरार हो जाए मेरी मोहब्बत में और वो तड़प कर ख़ुद ब खुद मेरे पास आए। इस तरीके से आप जो भी जहन में अपना मकसद रखना है, जायज़ मकसद के लिए करना। मैं इस चीज़ को बार बार आप दोहरा रहा हूँ, ये चीज़ आपको ख़ास समझ में आनी चाहिए। तो 100 फिर से एक बार समझ लें, 3 बार दुरूद पाक, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप शुरू करोगे। 101 बार या ज़लज़लाली वल इकराम, फिर 100 बार आप पढ़ेंगे सूरह फातिहा। एक बार अव्वल में बिस्मिल्लाह पढ़नी, हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, हर किसी में अव्वल में ही बिस्मिल्लाह पढ़नी है। 100 बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ोगे फिर पढ़ोगे ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 100 बार, फिर 3 बार दुरूद पाक। बाकी ये वजीफ़ा जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इस वजीफ़े को कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसका टाइम सुन लें, यानी कि ये किस टाइम करना है, वक्त सुने। जो टाइम है आपने इसको इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज में यहाँ लिख रहा हूँ इसी एक पॉइंट को, इसीलिए इशा की नमाज के बाद, मतलब जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं सोने। ठीक है, जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तब आप इस वजीफ़े को कर लें, नहीं तो किसी भी नमाज के बाद दिन में। देखिए, इसको आप एक वक्त बना लें, फ़िक्स टाइम, किसी भी टाइम आप करने का फ़िक्स टाइम बनाएं। जैसे कि आज आपने 8 बजे रात को किया है, ठीक है, 8 बजे रात को किया, तो हर रोज़ आपने रात को 8 बजे ही करना है। वक्त जो है वो फ़िक्स होना चाहिए, टाइम आप फ़िक्स बना लें।
ये चीज़ आप ख़ास ख्याल रखें। इसकी मुद्दत की बात करूँ मैं, इसकी मुद्दत जो है इस वजीफ़े को करने की मुद्दत जो है इसकी 41 दिन है। 41 दिन में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वज़ल आपका काम पूरे तरीके से हो जाएगा, पूरा मकसद आपका कामयाब हो जाएगा। वैसे वजीफ़ा जो है अपने 7 दिन में ही अपना पूरा असर दिखा देता है, 14 दिन में भी, 21 दिन में भी। अब किसी शख्स को अगर 15 दिन में ही असर पूरे तरीके से दिख जाए तो ऐसा नहीं कि वो वजीफ़ा मुकम्मल नहीं करेगा। 41 दिन का वजीफ़ा जो है उस शख्स को मुकम्मल ज़रूर करना है। जब आप इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ध्यान समझ ले, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से उठाइए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी होकर दुआ कीजिए कि ए रब्बुल आलमीन, जो कुछ भी मैंने कलाम इलाही की तिलावत की, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ ले, जो कुछ भी मैंने कलाम इलाही की तिलावत की, इसका सवाब सबसे पहले हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। मौला कबूल फरमा और इस कलाम इलाही के सदक़े, यानी इस कलाम इलाही की बरकत से मैं फ़ला शख्स से दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ, उसके दिल में मोहब्बत पैदा फरमा, या उसके दिल में इतनी तड़प पैदा फरमा, या उसके दिल में मेरे लिए नरमी पैदा फरमा। तो इस तरीके से आप रो रो कर, आजिज़ी होकर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करें, क्योंकि दुआ वो बहुत जल्दी कबूल हो जाती है जो गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी होकर की जाती है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, पूरा वजीफ़ा आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि हर पॉइंट आपको, हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी शख्स को अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकता है। और बाकी इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा आगे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको अजर देगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूँ अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।